गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने हमारी क्लासों में क्वेश्चन आंसर बनाने सीखे। आज हम स्मार्ट आंसर की बात कर रहे हैं। तो स्मार्ट आंसर क्यों जरूरी है भाई? बिना स्मार्ट आंसर के तो स्पोकन बेकार है, क्योंकि अगर आप ग्रामर की बात करोगे तो ग्रामर से आपने क्वेश्चन आंसर बना लिए, लेकिन हम ऐसा कभी स्पोकन में नहीं बोलते। चाहे आप हिंदी भाषी हो तो हिंदी में नहीं बोलोगे, या और कोई भाषा अगर आप बोलते हो तो उसमें भी आप ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते। जैसे डू यू एक्शन, स्पीक ट्रूथ को ले लेते हैं। डू यू स्पीक ट्रूथ, क्या आप सच बोलते हो? या तो मैं आंसर पॉजिटिव दूंगा, यस आई स्पीक ट्रूथ, या मना कर दूंगा, नो आई डोंट स्पीक ट्रूथ। लेकिन आप इसको रियल सिचुएशन में देखें, और किसी ने पूछा डू यू स्पीक ट्रूथ, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार हम सच बोलते हैं, बहुत बार नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी ने पूछा डू यू स्पीक ट्रूथ, तो मैंने एक स्मार्ट आंसर दिया, आई ट्राई टू स्पीक ट्रूथ बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। आई ट्राई टू स्पीक ट्रूथ बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, यानी मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं सच बोलूं, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, कभी कभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। यानी ऐसी परिस्थिति होती है कि मैं सच नहीं बोल पाता। तो अगर ये देखा जाए तो ये स्मार्ट आंसर है। और इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो, यूजुअली आई स्पीक ट्रूथ, वैसे तो मैं सच ही बोलता हूँ। नॉर्मली आई स्पीक ट्रूथ, तो ये भी सारे स्मार्ट आंसर है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा स्पोकन में यस आई स्पीक ट्रूथ, आप अड़ गए कि नहीं यस आई स्पीक ट्रूथ, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए प्रवचन न जाए, उस हिसाब से मैं बोलूंगा यस आई, ना कभी नहीं होगा। और ना ही आप नेगेटिव बोल सकते हो, ना ही पॉजिटिव। यहाँ पर अगर स्पोकन की बात होगी तो आपको स्मार्ट आंसर देना पड़ेगा। आ जाए, सेव मनी, डू यू सेव मनी, ईमानदारी की बात है, हर व्यक्ति पैसा बचाता है, कहीं ना कहीं सेव करता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में बहुत बार सेव नहीं होते हैं, या बहुत बार होता है अरे यार अपन ये ले लें तो उस पैसे खर्च हो गए। या मैं बच्चों के अलावा बड़ी की बात करूं, मैंने कहा ये 1 लाख की एलईडी ले लें तो पैसा खर्च हो गया। आपने जितनी सेविंग की उस हिसाब से आपने कहा नहीं कार ले लें तो पैसा खर्च हो गया। तो क्या आप मनी सेव करते हो क्या? तो यहाँ पे भी स्मार्ट आंसर आएगा, आई ट्राई टू सेव मनी बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मैं कोशिश तो करता हूँ कि पैसे सेव करूं, बट कभी कभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। ये स्मार्ट आंसर है जो हमेशा हम बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं। आए, गेट अप एट डॉन, गेट अप एट डॉन, सुबह के समय जल्दी उठना। अगर मैंने आपसे पूछा डू यू गेट अप एट डॉन, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, तो अभी आप क्या बोलोगे, यस आई गेट अप एट डॉन, या मना कर दोगे। लेकिन सोच के देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप यस बोलोगे या नो बोलोगे? नहीं। बहुत बार तो हम सोचते हैं कि सुबह उठता हूँ तो जल्दी उठूँ। सर्दियों की बात अगर की जाए खासकर, तो देखो सुबह सुबह मैं सोचता तो हूँ कि सुबह उठूँगा, लेकिन बिस्तर से निकलने की इच्छा नहीं होती। तो मैं यही बोलूँगा, आई ट्राई टू गेट अप एट डॉन बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, लेकिन कभी कभी मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाता। या फिर मैं कह सकता हूँ यूजुअली आई गेट अप एट डॉन, मैं तो सुबह वैसे तो जल्दी ही उठता हूँ, है ना। तो लगातार स्मार्ट आंसर, ये स्मार्ट आंसर स्पोकन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। स्पीक इन इंग्लिश, डू यू स्पीक इन इंग्लिश, मैंने कहा यस आई स्पीक इन इंग्लिश, मना कर दिया, नो आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश। क्या बट ये पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू पर्सन, आपकी भाषा लगातार चेंज होती है। अगर मैं मेरी मदर से बात करूंगा तो मारवाड़ी में करूंगा, मेरे दोस्तों से करूंगा तो हिंदी में करूंगा, जहाँ सिचुएशन आई वहाँ इंग्लिश बोलूंगा। लेकिन इसके अलावा यानी जहां जैसी परिस्थिति हुई मैंने वहां वैसी भाषा यूज में ले ली। तो डू यू स्पीक इन इंग्लिश, तो भी मैंने बोला आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, मैं कोशिश तो करता हूं कि इंग्लिश बोलूं, बट कभी कभी मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे अगर बात की जाए, कुछ ये तो पॉजिटिव है, ट्राई टू। अगर मैंने बात की जाए तो देखो, अगर बात की जाए यहाँ पे पूछा गया टेल ए लाई, डू यू टेल ए लाई, अब क्या आप झूठ बोलते हो? अब यहाँ पे मैं कहता हूँ यस, अगर मैं कहता हूँ आई ट्राई टू तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को बोलना पड़ेगा आई ट्राई नॉट टू टेल ए लाई बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। याद रखना, बोलते समय आपके चेहरे पे भाव भी आएंगे। नो आई ट्राई नॉट टू टेल ए लाई बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँ, बट कभी कभी मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि मेरे को झूठ बोलना ही पड़ता है। अगर झूठ नहीं बोलूँगा तो मैं ट्रैप हो जाऊँगा, या मेरे पर सारी मुसीबत आ जाएगी। तो मैंने कहा आई ट्राई नॉट टू टेल ए लाई बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। या फिर मैंने इसको एक अलग वे में बोला, यूजुअली आई डोंट टेल ए लाई बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। हाँ, मैं अधिकतर तो वैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ,
लेकिन कभी कभी मैं कुछ भी नहीं कर पाता इस बारे में। समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मेक ए फस, डू यू मेक ए फस, क्या आप बात का बतंगड़ बनाते हो? आप कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोलेगा जो कि हाँ मैं तो छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाता हूँ, या कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि बात का बतंगड़ मैं तो नहीं बनाता। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये काम हम सब करते हैं। अगर किसी से आप खुंदक खाए हुए हैं और वो आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो जिस दिन आपको मौका मिलेगा कि आप छोड़ दोगे, आप भी करोगे, आप भी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाओगे। तो यहाँ पे भी मैंने बोला आई ट्राई नॉट टू मेक ए फस बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मैं कोशिश तो करता हूँ कि ऐसा ना करूँ, किसी बात का बतंगड़ ना बनाऊँ, बट कभी कभी मैं कुछ नहीं कर पाता। यूजुअली आई डोंट मेक ए फस बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, या नॉर्मली आई डोंट मेक ए फस बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। लगातार अगर इसको एक भाषा का पार्ट में अगर आप देखोगे, तो अगर डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन, ये तो पूरा ग्रामर हो गया, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन अगर ये हो गया, ये स्मार्ट आंसर हो गए, और ये स्मार्ट आंसर स्पोकन के स्मार्ट आंसर हो गए। और बिना स्मार्ट आंसर के स्पोकन बेकार है। बहुत से लोग बुकिश इंग्लिश बोलते हैं, बोलने में तो बहुत बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको ही मालूम है, बाकी दूसरा वाला। बाकी इंग्लिश वो होती है जो आप बोल रहे हो वो सामने वाला समझ ले, यानी कम्युनिकेशन आपका हो जाए तो वो इंग्लिश है। लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पाया, आप खुश हो रहे हो, तो बेकार, आपकी इंग्लिश बेकार है। इंग्लिश इतनी सरल होनी चाहिए कि मतलब सब जो हल्की फुल्की जानने वाला भी आपकी बात को समझ ले, तभी तो वो आपकी इंग्लिश का फायदा है। तो देखो बिल्कुल सीधी सी बात है। अब देखो ड्राइव रैश, क्या आप लापरवाही से गाड़ी चलाती हो? मैंने किसी को इधर तो लापरवाही से गाड़ी चलाता है, डू यू ड्राइव रैश? तो सामने वाला कभी ये नहीं बोलेगा हाँ मैं तो लापरवाही से चलाता हूँ। कौन कहना चाहता है, कौन अपने भाई ब्लेम लेगा कि मैं लापरवाही से गाड़ी चलाता हूँ? लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत बार इमरजेंसी में जाना होता है, या कॉल आया, अगर आप भी लो, अगर मैं आपके ऊपर कहता हूँ कि अगर अचानक आपके घर से फोन आया, फटाफट घर आ जा, फटाफट घर आ जा, अरे क्या हुआ बताओ तो, सॉरी, अरे तो कह रहा हूँ ना फटाफट आ जा। आज आप गाड़ी ऐसी नहीं चलाओगे कि सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। आज आप तो हॉर्न बजाते बजाते अरे इधर उधर जहाँ जैसा मौका मिला जितनी स्पीड में दौड़ा के ले गए, तो लोगों की नज़र में तो क्या हो गया, ड्राइव रैश हो गया। बट ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने ये सब किया। तो पूछा गया डू यू ड्राइव रैश, तो मैंने स्मार्ट आंसर दिया, आई ट्राई नॉट टू ड्राइव रैश बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। यूजुअली आई डोंट ड्राइव रैश बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, या नॉर्मली आई डोंट ड्राइव रैश बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मैं कोशिश तो करता हूँ कि ऐसा काम ना करूँ, बट कभी कभी मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बोस्ट, अगर किसी ने पूछा क्या आप फेंकते हो, तो देखो बहुत बार क्या होता है कि फेंकना ऊंची ऊंची डींगे हाँकना। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग जो डींगे हाँकते हैं एक दूसरे को लिए, पता नहीं, कोई बोलता है मैं हमारे तो यूँ है, हमारे यूँ है, हमारे यूँ है, तो सुन के आपको भी मालूम है फेंक रहा है, सुन के पक जाता है। तो बहुत बार क्या होता है हम भी इसको बोलते हैं, वो कह रहा है ये ले, हम भी एक दो चार छोड़ देते हैं, ये ले अब तू भी झेल। तो क्या मैंने पूछा डू यू बोस्ट, तो आपने बोला आई ट्राई नॉट टू बोस्ट बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। बट बहुत बार क्या होता है कि पोजीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए, सामने वाले पे अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए भी लोग फेंकते हैं, हमारे यूं है, हमारे ऐसा है, हमारे वैसे है। तो वो भी यही बोलेगा आई ट्राई नॉट टू बोस्ट बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मैं कोशिश तो करता हूँ कि ऐसा काम ना करूँ, बट कभी कभी मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ये सारे के सारे क्या है, स्मार्ट आंसर। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर तो क्या कहती है, डू यू एक्शन, क्या ये काम आप करते हो? हाँ मैं करता हूं। और मैंने कहा नहीं करता हूं, तो नो आई डोंट आई डोंट एक्शन। डू यू एक्शन, क्या आप ये काम करते हो? हाँ मैं ये काम करता हूँ, यस आई एक्शन। मैं ये काम नहीं करता, नो आई डोंट एक्शन। अब देखो एक होता है अपने शब्दों पे कायम रहना, वचन का पक्का, स्टिक टू योर वर्ड्स। मैंने आपसे पूछा डू यू स्टिक टू योर वर्ड्स, क्या अगर आप अपने वचन के पक्के हैं, अपने शब्दों पे अडिग रहेंगे कि अगर आपने बोला कि कोई भी हो जाए मैं तेरा नाम नहीं लूंगा, शर्मा जी के घर में आपने चोरी करी और मैंने देख लिया, आपने बोला मैं ठीक है मैं तेरा नाम नहीं लूंगा, तेरे को जो करना है कर, लेकिन पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, क्या अब मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं चुप रहूं?
लेकिन मैं क्या अपने शब्दों पे कायम रह सकता हूँ? अब तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा मैंने नहीं की, इसने की। तो डू यू स्टिक टू योर वर्ड्स? मैंने कहा आई ट्राई टू स्टिक टू माई वर्ड्स। मैं कोशिश तो करता हूँ कि अपने शब्दों पे कायम रहूँ, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरे को चेंज होना पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कीप योर कूल, अपने आप को शांत रखना, विपरीत परिस्थितियों में शांत रखना। कीप योर कूल, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई चिढ़ा रहा है या ऐसी बात कर रहा है जिससे आप इरिटेट हो रहे हो, और उसके बाद अपने आप को शांत रख पाते हो? डू यू कीप योर कूल? तो देखो कीप योर कूल यहाँ पे लिखा है, और जब आंसर होगा तो जाएगा यस आई कीप माई कूल, लगातार चेंज होगा। तो मैंने कहा आई ट्राई टू कीप माई कूल, मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं अपने आप को शांत रखूँ, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। यूजुअली आई कीप माई कूल, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ और मैं अपने आप को शांत रखता हूँ, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। तो देखो बहुत से लोग ना, आप किसी झगड़े में देखना, बहुत से लोग क्या होता है, समझाते हैं भैया, अरे भैया भैया देखो भैया भैया, लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा है। तो जो पहला प्रेम से समझा रहा था ना भैया भैया, वो गाली गलौज पे आ जाता है, और फिर देखो वो किसी के बस में नहीं आता है, और वो फिर लोग पकड़ते हैं और उसको अरे छोड़ो इसको छोड़ो। तो वो क्या है, यानी उसने क्या करा, अपना आपा खो दिया। अबे एल्डर्स, बड़ों का आदर करना। डू यू अबे एल्डर्स? मैंने कहा यस आई अबे एल्डर्स। लेकिन क्या आप हमेशा बड़ों का आदर करते हो? कुछ बड़े इस लायक भी नहीं होते, सॉरी फॉर दैट, कुछ बड़े इस लायक भी नहीं होते कि उनका आदर किया जाए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो आई ट्राई टू अबे एल्डर्स बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। अब देखो यहाँ पे क्या है, OBEY, ओबे, हाँ ओबे नहीं अबे एल्डर्स। तो ये बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मेक द बेड, बिस्तर बिछाना। मम्मी ने बोला बिस्तर बिछा दे, तो रात के टाइम में बिस्तर में ही बिछाता हूँ। तो आपने पूछा डू यू मेक द बेड? मैंने कहा यस आई मेक द बेड। अब देखो बिस्तर बिछाने की देखा जाए तो इच्छा तो नहीं होती, लेकिन मम्मी ने कहा अपना बिस्तर बिछा और सो, तो ज़मीन पे सो तो बिछाना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, या तो मैं कह सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ आई ट्राई टू मेक द बेड बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मेरे से पहले मेरी सिस्टर बिछा देती है, मेरी मदर बिछा देती है, लेकिन मैं इसको नेगेटिव में भी बोल सकता हूँ कि आई ट्राई नॉट टू मेक द बेड। मैं कोशिश तो करता हूँ नहीं बिछाऊँ जब तक कि कोई बिछा दे, सिस्टर बिछा दे या मदर बिछा दे, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। जब कोई नहीं बिछाता तो मेरे को बिछाना पड़ता है। तो स्मार्ट आंसर हर जगह लगा सकते हैं। सी द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाना। डू यू सी द डॉक्टर? अब ऐसा नहीं यस आई सी द डॉक्टर, हाँ मैं तो डॉक्टर को दिखाता हूँ। मना कर दिया नो मैं तो डॉक्टर को नहीं दिखाता, नो आई डोंट सी द डॉक्टर। लेकिन ईमानदारी की बात है, जब भी आप बीमार हो जाते हो तो क्या आप डॉक्टर को दिखाते हो? आप कोशिश करते हो कि आप बिना डॉक्टर के गए ठीक हो जाओ? आप कोशिश करते हो कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े? तो जैसे ही बोला गया डू यू सी द डॉक्टर, आप बोलते हो आई ट्राई नॉट टू सी द डॉक्टर बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मैं कोशिश तो करता हूँ कि डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँ और ठीक हो जाऊँ, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। बट कभी कभी मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी तबीयत खराब हो जाती है कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो देखो ये सारे स्मार्ट आंसर, इस तरह के बहुत सारे स्मार्ट आंसर जो हम बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं। एक चीज़ और है, स्मार्ट आंसर बोलते समय क्या होता है, आपके चेहरे पे भाव आना चाहिए। अगर आपका चेहरा वर्क नहीं कर रहा है, आपका बॉडी जेस्चर वर्क नहीं कर रहा है, तो स्पोकन नहीं है, फिर रटा हुआ है, फिर वो आपको ग्रामर की नॉलेज है, फिर आप इसमें किंतु परंतु की बहुत सारे ये तो यूं हो जाएगा और वो हो जाएगा। एक तीसरी चीज, बहुत बार क्या होता है कि बोलते समय आपको होता है कि यार इसमें ये ग्रामर कैसे आ गई, इसमें ये कैसे लगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आप सोच के देखो, हिंदी में बोलते समय आपके मन में कभी आया क्या यहाँ पे सर्वनाम है, ये सर्वनाम कैसे आ गया, यहाँ पे ये संज्ञा कैसे आ गई? नहीं, आपने बोल दिया। तो सबसे पहले तो बेबाक होकर बोलना शुरू करो, उसके बाद उसको समझो, और उसके बाद स्पोकन को देखो कि स्पोकन में ग्रामर को आप ग्रामर को कैसे शॉर्ट कर सकते हो। और हाँ, ग्रामर पूरी आएगी लेकिन एक अलग वे में आएगी, इसको समझना पड़ेगा। क्लास आपको समझ में आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।